ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने 5th चैप्टर में 9th क्लास में इसका सल्यूशन सीखा है और इसके 5 मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर पाबंदी है कि इसको आप सॉल्व करें कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो हम भी वही तरीका इख्तियार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ख्याल रखना है इस मेथड का, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ये इसका पहला स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप 2x² + 6x = -40, तो दूसरी साइड पे ये +40 बन जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसका दूसरा स्टेप क्या है? इसका पहला जो टर्म है उसको आप देखें कि अगर यहाँ पर कोई रुकावट हो स्क्वायर बनने में तो उसको ख़त्म करें, लेकिन यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, हम स्क्वायर बना सकते हैं। अगर यहाँ 2 होता तो फिर स्क्वायर ना बनता, 3 होता तो स्क्वायर ना बनता, 5 होता तो स्क्वायर ना बनता, 4 होता तो स्क्वायर बन सकता था। तो वो रुकावट जो यहाँ पर स्क्वायर बनाने में है तो फिर उसको हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं। तो फिर पहले आप इसका स्क्वायर बनाएं। तो हमारे पास a जो है तो हमें पता चल गया, a की जगह हमारे पास x है और ये जो है हमें पता है कि ये 2ab है, +2ab। यहाँ पर प्लस है तो +2, ये फार्मूले वाला जो 2 होता है, और a ये आ गया 2a, क्योंकि a हमें पता चल गया। अब इसमें कमी है b की, ये 2ab है और ये 2a है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा b के साथ कि ये 6x बन जाए। तो मतलब हमें पता चल गया कि इसका जो b है वो 3 है, क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बन गया। तो हमें पता चल गया 2ab। अब a² + 2ab + b², b क्या है? 3 है, इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको खुद से ऐड किया, यहाँ पर नहीं था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास b² नहीं था। तो जब इक्वेशन में आप कोई भी एक टर्म ऐड कर लें तो दूसरी साइड पे भी वही टर्म ऐड कर लें। तो 40 + 3² कहाँ से आया? हमें पता चला कि b की जगह 3 है, तो ये b² की कमी थी जो कि मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया। अब ये किसका स्क्वायर बन गया? a + b होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला है a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर, और ये बन गया 40 + 9 यानी 49। ये 49 बन गया। 40 + 3² मीन 9, तो 40 + 9 = 49। अब हम क्या करेंगे? इसका हम, चूंकि ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑफ बोथ द साइड्स। तो मैंने इसका भी स्क्वायर रूट लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पर x + 3 हमारे पास आया, और ये 49 का जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर +-7 आया, +-7। तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। एक दफ़ा x + 3 = 7 और दूसरी दफ़ा x + 3 = -7। देखें ना, x + 3 एक दफ़ा +7 और x + 3 -7, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 7 - 3, x = 4, और यहाँ पर x = -7 और +3, तो ये -3 हुआ, तो x = -10। तो ये आपका आंसर आ गया। और इसके 2 जवाब होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो x का पावर होगा उतने ही उसके रूट्स होंगे। क्वेश्चन में हम दोबारा वही करेंगे
पहले हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू -11। अब अगर यहाँ पर कोई रुकावट है स्क्वायर बनाने में तो फिर वो भी ख़त्म करें, लेकिन नहीं है, हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो हमने कहा ए स्क्वायर, इसका मैंने ए स्क्वायर बनाया, मतलब ये ए हमारे पास x आया, -2 फार्मूले वाला जो फार्मूले में होता है, और a जो है हमारे पास x है। अब b हमारे पास नहीं है, और हम मालूम कर सकते हैं किससे हम मल्टीप्लाई करें कि -10x बन जाए इन सबको, तो 5 से। यहाँ देखें तो b की जगह 5 आए, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x अब प्लस b स्क्वायर, तो b आपके पास 5 है और उसका आपने स्क्वायर लिया, और यहाँ पर भी -11 और प्लस 5 स्क्वायर। क्यों? यहाँ पर आपके पास 25 नहीं था, आपने खुद से ऐड किया। तो इक्वेशन में आपको जब एक साइड पे आप 5 स्क्वायर जमा करते हैं तो दूसरी साइड पर भी आपको 5 स्क्वायर जमा करना पड़ेगा। ये मेथड है। अच्छा, अभी आप इसको देखें, ये इस फार्मूले के रूप से a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये आया, a की जगह आपके पास x आया, माइनस b की जगह 5 है और होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये फार्मूला इसके बराबर है, इसलिए ये फार्मूला इसके बराबर हुआ। -11 प्लस 25, तो ये आया 14, और ये आया x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है मालूम है, तो स्क्वायर खत्म करेंगे फिर x मालूम करेंगे बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो मैंने इसका रूट लिया और यहाँ पर भी रूट लिया, तो ये कैंसिल हो गया, x माइनस 5 और यहाँ पर प्लस माइनस लग गया 14। अब आपने इसकी दो इक्वेशन बनानी है, x माइनस 5 इक्वल टू प्लस √14, प्लस अगर आप ना लिखें बेहतर है, और यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू -√14। अब इस -5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 5, ये -5 है, प्लस हो गया, और प्लस √14, और दूसरा रूट -5 तो +5 हो गया, और -√14। तो ये एक रूट आपका ये हो गया और दूसरा रूट आपका ये हो गया। ये आपका आंसर आ गया। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको थर्ड टर्म दिया हुआ नहीं है, तो आपने शिफ्ट भी नहीं करना है, नहीं तो क्या शिफ्ट करें। पहले दो क्वेश्चन में आपके पास थर्ड जो कांस्टेंट टर्म था वो आपने शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर क्या करना है, चूंकि ये रुकावट नहीं है, लेकिन इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से, वो भी कर सकते हैं, और अगर न भी किया फिर भी हल होगा, लेकिन आप इस तरह करें कि इसको डिवाइड करें, डिवाइड बाय 4, डिवाइड द इक्वेशंस बाय 4। जब भी कोई इक्वेशन किसी एक नंबर पर डिवाइड होता हो तो आप करें, क्योंकि क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर रह गया और प्लस 3x रह गया, और इक्वल टू 0। अभी क्या करें, इसका स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर आसानी के साथ बन जाएगा। ये x का स्क्वायर है, मतलब a हमारे पास x है, +2 फार्मूले वाला आया, a आपके पास x है, और b की जगह एक ऐसा फिगर आ जाए कि मल्टीप्लाई करें तो 3x हासिल हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास 2x है, मतलब हमें 2 नहीं चाहिए और 3 चाहिए। तो आप इस तरह क्या करें, आप 3/2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास 3x हासिल हो जाएगा। तो आपके पास
b की जगह 3/2 आया, तो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 3/2 का स्क्वायर आप 0 के साथ ऐड करें। तो यहाँ पर ये जो है उस फार्मूले के ज़रिए जो मैंने पहले लिखा था वो ये बराबर हो जाएगा a प्लस b। अब b की जगह मेरे पास 3/2 है, होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। 3 का स्क्वायर 9 आया और 2 का स्क्वायर 4 आया। अभी आपने इसको फिर स्क्वायर रूट लेना है और यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि 9/4 तो प्लस 3/2 से भी हासिल। 9 जो है स्क्वायर है 3 का और 4 स्क्वायर है 2 का, तो एक दफ़ा 3/2 ले लें और एक दफ़ा -3/2 ले लें। तो आपने दो इक्वेशन बनाने हैं, x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस 3/2 और दूसरी दफ़ा x प्लस 3/2 इक्वल टू -3/2। तो इस 3/2 को जब आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये -3/2 हो जाएगा, तो कैंसिल, मतलब x 0 आया। और जब आप x -3/2 को इसको भी शिफ्ट करेंगे तो ये भी -3/2 हो जाएगा। तो आपका जो LCM बन गया वो 2 बन गया और -3 और -3, तो आपका आंसर आया -6/2। मीन इसको डिवाइड करें तो -3 आंसर आया। तो ये जवाब जो आपने सॉल्व कर दिया, इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये फर्स्ट मेथड है जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड ना करूँ तो फिर क्या हो, फिर आप देखें इसका स्क्वायर बनाएं, क्योंकि थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास है नहीं तो शिफ्ट नहीं करना और इसका आपने स्क्वायर बनाना है। तो ये 2a आपके पास 2x हो गया प्लस 2 फार्मूले वाला 2x आपके पास a आ गया और आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 3 स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, b आपका 3 है तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फार्मूला पूरा हो गया। और ये चूंकि आपने खुद से ऐड किया तो यहाँ पर भी 3 स्क्वायर ऐड करें। अब ये जो है a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड्स। आपने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आया 2x प्लस 3, आपका प्लस माइनस लगेगा और 3। अब दो इक्वेशन बनाएं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 3 और यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू -3। देखें आप इस 3 को आपने शिफ्ट किया तो -3 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 0, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 तो x इज आल्सो 0। और यहाँ पर आपने देखा 2x इज इक्वल टू -3 और ये प्लस 3 वो भी -3 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू -6 तो x इज इक्वल टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 तो -3। वही आंसर आया जो इससे पहले आया था, लेकिन ये थोड़ा सा आसान। एक इक्वेशन ऐसा है कि पहले इस टर्म को पहले शिफ्ट कर लें उधर, 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 840। फिर आपने देखा कि इसका स्क्वायर नहीं बन सकता तो डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बन सकता। तो मैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, डिवाइड बाय 5। क्यों 5 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन सकता 5 का, तो यहाँ x स्क्वायर रह गया माइनस 2x और इसको जब मैंने 5 से डिवाइड किया 5 1 ज़ार 5 6 ज़ार 5 8 ज़ार, तो ये 168 आया। अब मैं इसका स्क्वायर बना सकता हूँ, इसका स्क्वायर बनाएं, ये a हासिल हुआ मुझे, 2 अपनी जगह, x अपनी जगह और 2x तो पूरा हो गया, यानी b 0 तो नहीं हो सकता तो 1,
क्योंकि 2a से 2x बन गया, तो b की जगह 1 आया और वही 1 स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया बाई एडिंग 1। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई दिस फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। मैंने इसको ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर 168 प्लस 1 इज 169। अब मैंने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो इसका स्क्वायर रूट लें, तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 13। मुझे पता है कि 13 का होल स्क्वायर जो है 169 है। अब इसके आप दो इक्वेशंस बनाएं, x माइनस 1 इक्वल टू 13 और x माइनस 1 इज माइनस 13। तो 1 शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर माइनस 13 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 12। तो आपका आंसर 14 एंड माइनस 12 आया। में इसको शिफ्ट कर दें, 9x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू माइनस 5 ओवर 9। इसका स्क्वायर बनाएं, ये 3x का स्क्वायर बन गया माइनस 2 फार्मूले वाला, 3x a की जगह आया और जब हमने इसको ज़रब किया तो माइनस 6x बन गया, मतलब b की जगह 1 हमें नहीं चाहिए, तो b मतलब 1 है, तो प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 5 ओवर 9 प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 है यहाँ पर 1 स्क्वायर जमा करें, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर जमा करें, तो ये बाय फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, a ये है और b ये, और यहाँ पर 9 आपका एलसीएम आया। एलसीएम किसे कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, तो ये दोनों नॉन कॉमन है तो इसको ज़रब दे तो 9 एलसीएम, ये तो 9 है तो माइनस 5 अपनी जगह आया और यहाँ पर मैंने इसको 9 बनाया, 9 को मल्टीप्लाई करके तो ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई तो वो भी 9 हो गया, तो माइनस 5 प्लस 9 इज 4 ओवर 9। अब मैं क्या करूँ, बाई टेकिंग रूट, तो मैंने रूट लिया और यहाँ पर भी रूट लिया, ये कैंसल, तो आपका 3x माइनस 1 बेटा आया प्लस माइनस 2 और 3, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो इसके दो इक्वेशंस बनाएं, एक दफ़ा प्लस 2 और 3 लिख लें और दूसरी दफ़ा आप माइनस 2 और 3 लिख लें। तो यहाँ पर आप 2 और 3 प्लस 1 ले लें तो इसका एलसीएम 3 हो गया और यहाँ पर ये 1 है तो आपने 3 बनाया तो 3 को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो 2 प्लस 3 आ गया 3x, तो ये 3x जो है 5 ओवर 3 बन गया और x जो है ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 5 ओवर 3 इंटू 3 ये भी डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू 5 ओवर 9। और यहाँ पर इसी तरह आपका ये जो क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 प्लस 1, 3 आपका एलसीएम आया तो ये माइनस 2 क्योंकि ये तो 3 है और इसको आपने 3 बनाया 3 को ज़रब देने से, तो ये भी 3 से ज़रब दें तो आपका आ गया 1 ओवर 3 और ये 3x है, तो इस 3 को भी नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, 1 ओवर 3 इंटू 3, सो x इज इक्वल टू 1 ओवर 9, तो आपका आंसर आया 5 ओवर 9 कामा 1 ओवर 9। लेकिन इसका फॉर्म क्वाड्रेटिक वाला नहीं है, तो पहले इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए, क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, किसने कहा ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3 और यहाँ पर 5x प्लस 5 2 10 और माइनस 3, तो
एक्स स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर इससे हासिल हुआ प्लस 2x और माइनस 3 और यहाँ पर 5x और प्लस 7, इन दोनों को भी इधर शिफ्ट कर दें। 5x को इधर ले आए और 3 को उधर ले जाएं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 5x और 7 और माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया। ये वो कांस्टेंट टर्म है जो मैंने इस साइड पे, और ये वो दो टर्म्स हैं जो क्वाड्रेटिक टर्म है और जो लीनियर टर्म है, वो एक साइड पे छोड़ दें और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाएं, ये कंप्लीट स्क्वायर कर लें। तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया माइनस 2 फार्मूले वाला, ए आपके पास x आ गया और b की जगह आपको 3 चाहिए और 2 नहीं चाहिए, तो 3 और 2, जो आपको चाहिए वो न्यूमरेटर में लिखें, जो आपको नहीं चाहिए वो डिनोमिनेटर में लिख लें। और इसका स्क्वायर लें तो 3 ओवर 2 होल स्क्वायर और इसी तरह 10 प्लस 3 ओवर 2 होल स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर और ये 10 प्लस 9 ओवर 4। तो जब इसका आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 था, आपने 4 बनाया, तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा और 9, क्योंकि वो 4 वहाँ पर है। तो आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर और इक्वल टू 49। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 3 ओवर 2 आपके पास प्लस माइनस 7 आया। तो अभी इसके आप दो इक्वेशन बनाएं, यहाँ पर एक आपने प्लस 7 लिखा और यहाँ पर आपने माइनस 7। अब इस माइनस 3 को उस तरफ ले जाएं, माइनस 3 ओवर 2 को, तो 7 प्लस 3 ओवर 2 और यहाँ पर माइनस 7 प्लस 3 ओवर 2। तो यहाँ पर दोबारा एलसीएम लें, आपने एलसीएम किसी के थे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, तो यहाँ पर भी आपने इसका 2 बनाया, जब नीचे 2 बन गया तो ऊपर 2 से ज़रब दें तो 14 और प्लस 3, तो ये x आया 17 ओवर 2 और यहाँ पर भी आपने इसका 1 को 2 बनाया, तो यहाँ पर माइनस 14 और प्लस 3, तो आपका आंसर आया माइनस 11 ओवर 2। तो ये आपके दो जवाब आ गए और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन।